नमस्कार, मेरा नाम है आस्था और आप देख रहे हैं धे टीवी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है शब्दांजलि के आज के इस एपिसोड में। तो चलिए शुरू करते हैं और लेते हैं आज का पहला शब्द। पहला शब्द है ऑकस। अभी हाल ही में अमेरिकी सेना सचिव ने पत्रकार वार्ता में कहा कि ऑकस संधि के तहत ऑस्ट्रेलिया का योगदान हमेशा डॉलर के जरिए नहीं देखा जाएगा। यह अमेरिकी हाइपरसोनिक और दूसरे लंबी दूरी के सटीक हथियारों को टेस्ट करने के लिए टेस्टिंग ग्राउंड जैसे भी काम कर सकता है। ऑकस का मतलब ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स सिक्योरिटी पार्टनरशिप है। ये त्रिपक्षीय सुरक्षा गठबंधन विशेष रूप से भारत प्रशांत क्षेत्र में रक्षा और सुरक्षा सहयोग पर फोकस्ड है। इसकी घोषणा मार्च 2021 में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने की थी, जिसके तहत अमेरिका और ब्रिटेन के सहयोग से ऑस्ट्रेलिया परमाणु अस्त्र क्षमता से लैस होगा। अगला शब्द है एक्टो, यानी अमेज़न कॉरपोरेशन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। 14 सालों के गैप के बाद दक्षिण अमेरिकी राष्ट्र के नेता अमेज़न सहयोग संधि संगठन शिखर सम्मेलन में मीटिंग की, जिसमें अमेज़न वर्षावन की सुरक्षा को प्राथमिकता देने और सुरक्षा के लिए रोड मैप तैयार करने पर सहमति बनी है। 3 जुलाई 1978 को साइन की गई अमेज़न सहयोग संधि के तहत एक्टो बनाया गया था, जिसका उद्देश्य अमेज़न क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देना है। एक्टो समूह के सदस्य ब्राजील, बोलिविया, कंबोडिया, इक्वाडोर, गुयान, पेरू, सूरीनाम और वेनेजुएला है। बता दें कि कार्बन सोखने वाले पेड़ों के चलते अमेज़न ग्लोबल वार्मिंग के खिलाफ एक बफर जोन है। लगातार के वर्षों में वनों की कटाई इसे खतरनाक रूप से टिपिंग पॉइंट के करीब पहुंचा रही है, जिसके चलते इस जंगल की सुरक्षा जरूरी है। अगला शब्द है वैक्यूटा पोर्पोइस। इंटरनेशनल व्हेलिंग कमीशन ने 70 साल के इतिहास में पहली बार वैक्यूटा पोर्पोइस के विलुप्त होने की चेतावनी जारी की है। वैक्यूटा पोर्पोइस, जिसे वैज्ञानिक रूप से फोकाना साइनस के रूप में जाना जाता है, सिटासियन परिवार का जानवर है। ये दुनिया का सबसे छोटा और क्रिटिकली एंडेंजर्ड समुद्री स्तनपायी है। सिटासियन परिवार के समुद्री स्तनधारियों में व्हेल, डॉल्फिन और पोर्पोइस शामिल होते हैं। गर्म पानी में पाए जाने के कारण ये पोर्पोइस अद्वितीय हैं। साल 1997 में इसकी संख्या लगभग 570 थी, जो घटकर 2018 तक लगभग 10 रह गई है। बची हुई सभी वैक्यूटा पोर्पोइस कैलिफोर्निया की खाड़ी या मैक्सिको के कॉटेज में है। अगला शब्द है स्पंज सिटी। चीन के कई शहरों में बारिश के चलते बाढ़ के हालात बन गए हैं, जिसके चलते एक महीने में करीब 140 लोगों की मौत की सूचना सामने आ रही है। इसी समस्या के मद्देनजर चीन ने साल 2015 और 2016 में स्पंज सिटी बनाने के लिए 30 शहरों को पायलट प्रोजेक्ट के लिए चुना था, जिसे इस तरह से डेवलप किया गया था जिससे बाढ़ और सूखे दोनों का खतरा कम हो जाए। हाल ही में हुई बारिश ने इन सिटीज का फेलियर दिखाया, जिसके चलते इस पर काफी प्रश्न खड़े हुए हैं। स्पंज सिटी असल में ऐसे शहरों को कहा जाता है जो अपने एरिया में एक्स्ट्रा पानी को रुकने की जगह नहीं देते हैं, जिसके लिए शहर को ज्यादा से ज्यादा पानी को बहने, उसे सोखने, साफ करने और रीयूज करने के पर्पज से डिजाइन किया जाता है। अगला शब्द है अकीरा। बीते दिनों सरकार की ओर से इंटरनेट यूजर्स के लिए नए रैंसमवेयर वायरस अकीरा से बचाव के लिए चेतावनी जारी की गई है। दरअसल साइबर स्पेस में एक्टिव वायरस अकीरा यूजर्स की निजी जानकारी, यहाँ तक एन्क्रिप्टेड डेटा भी चुरा रहा है, जिसके बदले में पैसे वसूले जाते हैं। ऐसे में साइबर सुरक्षा एजेंसी इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम ने यूजर्स को आगाह करते हुए बताया कि ये वायरस विंडोज और लिनक्स आधारित सिस्टम को निशाना बना रहा है। अगला शब्द है स्टेपल्ड वीजा। बीते दिनों चीन ने वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स के लिए अरुणाचल प्रदेश के 3 खिलाड़ियों के लिए स्टेपल वीजा जारी किया था, जिसके बाद भारत ने पूरी टीम को चेंगडू भेजने से रोक दिया। दरअसल स्टेपल्ड वीजा कागज का एक बिना मोहर लगा हुआ एक टुकड़ा होता है, जो पासपोर्ट के एक पृष्ठ पर पिन या स्टेपल द्वारा जुड़ा होता है, जिसे आप अपनी इच्छा अनुसार फाड़ या फिर अलग कर सकते हैं। जबकि नियमित वीजा में जारी करने वाले प्राधिकारी पासपोर्ट पर स्टैंप लगाते हैं। चीन ये वीजा भारत के अरुणाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए जारी करता है, जिसके चलते भारत ने इस तरह के भेदभावपूर्ण व्यवहार को अस्वीकृत करके खिलाड़ियों को भेजने से इनकार कर दिया। तो ये थे पिछले हफ्ते के कुछ महत्वपूर्ण शब्द। अगले हफ्ते हम फिर हाजिर होंगे कुछ नए शब्दों के साथ और जानेंगे उनके रोचक अर्थ। अगर आपके मन में करंट अफेयर से जुड़ा कोई शब्द हो जिसका अर्थ आपको जाना हो, तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। बहरहाल अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।